सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदापति वचै सौरे नम्रशेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संकित कंसेन प्रहिता घोर पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघ्नन्तीं पुरग्राम प्रजादिषु। इधर तो घर में बधाइयां गाई जा रही हैं, सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। बाबा नंद ने विचार किया कि क्यों ना हम इस बीच में मथुरा जाकर के अपना कर, जो टैक्स लगता है राजा को देना पड़ता है, उसे हम देकर के आ जाएं। मथुरा में गए, राजा भोजराज कंस के यहाँ कर चुकाया और अपने मित्र वसुदेव से मिले। वसुदेव ने कहा कि आप यहाँ, अरे आपको तो इस समय अपने गोकुल में रहना चाहिए, क्योंकि इस दुष्ट कंस को ये पता चल गया है कि इस ब्रजमंडल में कहीं ना कहीं उसका मारने वाला पैदा हो गया है, और इसलिए वो कभी भी कोई भी चाल चल सकता है। तो अपने बालक की, और न केवल एक, दोनों बालकों की, कृष्ण और बलराम दोनों की रक्षा करना ये बहुत आवश्यक है। इसलिए आप शीघ्रता से अपने गोकुल को चले जाएं। सोचने लगे हैं बाबा नंद की वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और वसुदेव जी ने अगर कहा है तो कोई ना कोई सत्यता होगी, और इसलिए बिना विलंब किए अपने मित्र वसुदेव से विदा लेकर के ये चल देते हैं। नंदः पथि वचः शौरेर नम्रशेति विचिन्तयन्, ये मृषा नहीं हो सकती, ऐसा विचिन्तयन् यानी सोचते हुए बाबा नंद पथ में यानी रास्ते में चले जा रहे हैं अपने ब्रजमंडल की ओर, गोकुल की ओर। हृदय में बार बार ये शंका उठती, कहीं कोई उत्पात न हो जाए, कहीं कोई अनहोनी घटना न घट जाए। और तभी कंस की सभा में अनेक मंत्री संतरियों ने जो उपाय बताए, उनमें से एक पूतना नाम की राक्षसी, वो बोली, महाराज मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना छोटे छोटे बच्चों को, जो भी इस ब्रजमंडल में पिछले 1 सप्ताह के अंदर पैदा हुए, सबको मार दिया जाए, तो उन बच्चों के बीच में जो आपका काल है वो भी मारा जाएगा। कंस बोले, अच्छा, अगर बुला बुला करके सब बच्चों को मारेंगे तो सारी प्रजा हमारे विरुद्ध नहीं हो जाएगी, जनता भड़क नहीं जाएगी? हम कैसे राजा हैं कि अपनी प्रजा के बच्चों को ही मरवाने में लगे हैं? प्रजा हमारे विरुद्ध हो जाएगी, इसलिए ये संभव नहीं है। तो कंस की भला चाहने वाली पूतना कहती है कि महाराज मेरे पास एक उपाय है, मैं घर घर में जाकर के और समय पाकर के एक एक करके उन सभी बच्चों का नाश कर दूंगी। कंस बोले, अच्छा, कभी शक्ल देखिए ऐसे बड़े बड़े 1.5 हाथ के तुम्हारे दांत हैं, इतने बड़े बड़े तुम्हारे बाल हैं, महीने महीने 2-2 महीने तो तुम नहाती नहीं हो, शरीर से बदबू आती है सो अलग, जानवरों को, आदमियों को चाहे जिसको मार के खा जाती हो। अरे ऐसी तुम्हारी शक्ल देख करके कोई घर में घुसने देगा जो तुम बच्चे को मारोगी? लोग तुम्हें पहले ही खदेड़ कर मारेंगे। और तब तो कहने लगी कि मैं राक्षसी हूं, मायाविनी हूं, और मैं इस स्वरूप से नहीं जाऊंगी, मैं तो अपना एक सुंदर माया रूप लेकर के जाऊंगी। कंस ने कहा तब ठीक है। कंस ने अनुमति दे दी, और आज वो पूतना नाम की राक्षसी बालकों को मारने के लिए, अभी जन्म के 6 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, और ये चल देती है ब्रज को उद्देश्य करके कि वहां जाकर के सब बच्चों को मारना है। और सबसे पहले वो बाबा नंद के महल में ही पहुंच गई। ऐसी सजी धजी सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत जो भी गोपियां देखती आश्चर्यचकित हो जाती, ये सुंदरी ये कौन है? लगता है कोई ब्रजमंडल की नई बहू है, इसलिए शायद हम नहीं पहचानते। मैया यशोदा द्वार पर खड़ी हैं, हाथ जोड़ करके दीदी प्रणाम। सोचने लगी ये दीदी कौन है जो मुझसे दीदी कह रही है? अरे मेरे चाचा की, ताऊ की, मौसी की, भूपा की, इन लड़कियों को तो मैं जानती हूँ जो मुझसे दीदी कहती हैं, उनमें से तो कोई है नहीं। हो सकता है उनके किसी मामा के लड़की के
कोई चचेरी ममेरी फुफेरी बहन होगी, कोई चाचा के ससुराल पक्ष से कहीं से होगी, वो दीदी कह रही होगी। अगर मैं इससे पूछोगी कि आप कौन है, कहाँ की हो, तो ये कहीं बुरा नहीं मान जाए, और इसलिए चुपचाप स्वागत किया, उसे पान का बीड़ा दिया, फूलों में गजरा लगाया, किसी सखी ने इत्र दिया। पूछने लगी कि दीदी लाला कहाँ है? अरे जब तक मैंने सुनी कि मेरी यशोदा बहन के छोरा भयो है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी, आज मैं बधाई देवे के ताई चली आई। मैया यशोदा बोली, देख वह पालना में झूल रहे हो है, और अब हाल ही सुबायो है, मैंने तू भाई जगाए मत दीजो। ऐसा कहकर के मैया तो सबके स्वागत सत्कार में लग गई, व्यस्त हो गई। उधर लाला ने देखा कि अच्छा पूतना मौसी आ रही है। आज कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कन्हैया नेत्र बंद कर लेते हैं, पूतना मौसी पास में जाती हैं और देखती हैं, अच्छा यहां पड़े हो, हमारे महाराज को मारने के लिए आए थे, अभी देखती हूं मजा चखाती। तभी देखा पीछे से फिर कोई गोपी आई देखने के लिए लाला को, उठाने के लिए हाथ बढ़ाई थे कि तब तक तो फिर हाथ पीछे कर लिए। मैया यशोदा आई, देख ये लाला सो रहे हो है। अरे लाला तो वैसे ही लीला पुरुषोत्तम है, नटखट है। तुरंत ही नींद में से उठे और रोने लगे। मैया ने सोचा मेरो लाला भूखो होवे गो, ला जाकू दूध पिवाए दो, और दूध पिवाए के बहाने जब गोदी में उठायो लाला को, तो लाला तो दूध पकड़े ही ना है, लाला तो बड़ी जोर से रोए लगे। और तब मैया परेशान है गई। पूतना बोली, अरे दीदी तेरे यहाँ 80 साल की उम्र में छोरा भयो है, अरे तू कहा जाने छोटे बच्चन को कैसे छुपायो जावे, ला मुख मुंह दे। मैया ने सोचा बात तो सही है, अब तक मैंने कभी बच्चों का पालन पोषण नहीं किया, कभी मेरे बच्चे हुए नहीं, इस बुढ़ापे में भगवान की दया हुई, ये जो बालक हुआ है कल ले। आज पूतना ने अपनी गोद में लिया, और जैसे ही पूतना ने गोद में लिया बच्चा चुप हो गया। मैया बड़ी प्रसन्न कि चलो कम से कम मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को रोएगो तो बंद भयो। अब तो मैया निश्चिंत हो गई कि मेरा लाला मौसी की गोद में सुरक्षित है। उन्हें क्या पता कि ये कौन पूतना मौसी आई है। जैसे ही मैया का ध्यान इधर उधर गया और तुरंत ही वो पूतना बाल घातनी लेकर के कन्हैया को गोष्ठ में चली जाती है। गोष्ठ कहते हैं गौशाला को, और गौशाला में जाकर के आज उसे अपने स्तन में जो पहले से कालकूट यानी विष लगा करके आई है, उस विष का पान कराना चाहती है। और तभी भगवान उसके विष के साथ प्राणों का भी पान करने लगे हैं। और जैसे जैसे प्राणों को खींचना शुरू किया दूध के साथ, अब तो वो छटपटाने लगी, हाथ पैर पटकने लगी, मां मुंच मुंचालम की, अरे बेटा छोड़ छोड़, अरे पूतना, अरे पूतना, और पूतना, ऐसा ना कर पूत। ऐसा कहते कहते उसका नाम ही पूतना पड़ गया, पूतना। कन्हैया बोले, मौसी मैं पहले तो काऊ को पकड़ो ना है, और अगर पकड़ लूं तो फिर उद्धार करके ही छोड़ूं। आज जब अंत में लगा कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो जो सुंदर स्वरूप था वो स्वरूप समाप्त हो गया। असली अपने राक्षसी रूप में आ गई, और इतना भयंकर और विकराल डरावना उसका रूप था कि जब वो प्राण निकले उसके और धड़ाम से गिरी, तो कई पेड़ पौधे उसके नीचे दब करके चकनाचूर हो गए। ब्रजमंडल वासियों को लगा कि वज्रपात हुआ गया, धरती फटी, सब भयभीत होकर के इधर उधर खोजने लगी। और तभी देखा कि गौशाला में एक राक्षसी मरी पड़ी है। मैया भागी भागी आई, अरे मेरे कन्हैया कहाँ है, लाला कहाँ है। आज पालना में देखती हैं कोई लाला नहीं है, कोई कन्हैया नहीं है, और इसलिए भयभीत होकर के चीख पुकार करने लगती हैं, रोने लगती हैं। तभी कोई ग्वाला आकर के कहता है, मैया तेरो कन्हैया तो यह राक्षसी के ऊपर चढ़ है, अरे मेरो लाला तो पालना में हो,
वहां कैसे पहुंच गए हो? आज रस्सी और नसैनी सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उतारा गया। अब इतनी बड़ी लाश को 4 लोग तो नहीं ले जा सकते, और इसलिए उसकी कुल्हाड़ी से, अस्त्र शस्त्रों से उसके टुकड़े टुकड़े करके, जो पेड़ पौधे उसके नीचे दब करके टूट गए थे, उन्हीं की लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बनाई, पूतना की और दाह संस्कार कर दिया। जैसे ही उसका शरीर जला तो भगवान के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। आज उसके शरीर के जलने से बदबू नहीं आ रही थी, आज तो सुगंध आ रही थी। और इस सुगंध को जब रास्ते में आते हुए बाबा नंद ने अनुभव किया, सोचने लगे, लगता है कंस ने अपना काम कर दिया। अरे जीवन भर मैंने जंगल से चंदन की लकड़ी काट काट करके जो भंडार इकट्ठा किया था, शायद उसमें आग लगा दी, उसी की ये सुगंध है। ठीक कहा था वसुदेव ने कि ये कंस बड़ा अत्याचारी है, कब कौन सी चाल चल दे कोई पता नहीं। और झटपट लंबे लंबे कदम रखते हुए जब ब्रजमंडल में आए तो देखते हैं कि मेरा कन्हैया तो सुरक्षित है, चंदन का भंडार भी सुरक्षित है। आखिर ये खुशबू किसकी है? तो ग्वालों ने बताया, आज ये कोई राक्षसी आई थी, उस राक्षसी की जलने की खुशबू है, ये उसी के जलने की सुगंध है। किसी को समझ में नहीं आया कि ये इसका वध किसने किया, किसने मार दिया इसको। इतना समझ में आया कोई राक्षसी थी, पता नहीं कैसे मर गई। और तब समझ गए कि ये वसुदेव जी हमारे जो मित्र हैं, ये तो बड़े ज्योतिषी हैं। इन्होंने तो पहली घोषणा कर दी, भविष्यवाणी कर दी, और ये भविष्यवाणी सच्ची भी हुई। अब तो भरोसा हो गया कि वसुदेव जी वास्तव में जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं। लेकिन एक मन में प्रश्न आता है कि जब पूतना जो बाल घातनी है, हत्यारिन है, वो जब आती है कन्हैया के पास तो कन्हैया नेत्र बंद कर लेते हैं। क्यों? क्या जरूरत थी उनको नेत्र बंद करने की? तो इसके पीछे अलग अलग प्रकार के कारण विद्वान लोग बताते हैं। कोई विद्वान बताते हैं कि कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि जब वो आनंदित होकर के माँ का दूध पीते हैं तो वो नेत्र बंद कर लेते हैं, इसलिए सहज बात थी नेत्र बंद करना, तो कर लिए। कोई दूसरे विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। और वो बात ये है कि भगवान ने सोचा था कि हम ब्रजमंडल में जन्म लेंगे, और ब्रजमंडल में जन्म ले रहे हैं, इसका मतलब बाबा नंद की यहाँ पहुंचेंगे, वहां हमारा पालन पोषण होगा। और बाबा नंद के यहाँ गौओं की कोई कमी नहीं है। 1 लाख गौए नंद बाबा के 9 मन माखन होए, तो खूब सारा माखन मिश्री खाने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो अभी जन्म के 6 दिन भी पूरे नहीं हुए और हमें विष पीने को मिल रहा है। माखन मिश्री छोड़ो, यहाँ तो विष मिल रहा है, और मैं विष पीने में अभ्यस्त नहीं हूं, मुझे अभ्यास नहीं है। और भगवान भोलेनाथ का आंख बंद करके ध्यान करते हैं कि हे भोले बाबा, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, दूध को मैं पी लूंगा और जो जहर है वो आप पी लेना। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए थे कि भगवान भोलेनाथ को बुलाने के लिए। कोई विद्वान कहते इसलिए नहीं किए थे। भगवान ने विचार किया कि ये पूतना बाल घातनी है, बच्चों की हत्यारिन है, ये संकल्प लेकर के आई है कि इस ब्रजमंडल के जितने नन्हे से बालक हैं उन सबको मार डालूंगी। अगर ये सब बच्चों को मार डालेगी तो फिर मैं बड़ा होकर के किसके साथ खेला करूंगा। और ये हत्यारिन है, और कहा भी जाता है हत्यारे का मुंह देखने से पाप लगता है, इसलिए हत्यारे का मुंह नहीं देखना पड़े, इसलिए कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो कोई और विद्वान कहते इसलिए बंद नहीं किए। कन्हैया ने सोचा कि ये हत्यारिन है और आगे इसकी जो लीला होनी है वो मुझे मालूम है। ये दूध में जहर लगा करके आई होगी और मुझे वो दूध पीना है। यदि मैं आंखें खुली रखूंगा मुझे इसके ऊपर क्रोध आएगा, और क्रोधाग्नि में ये पहले ही आते आते जलकर भस्म हो जाएगी, तो फिर मैं इसका दूध कैसे पी पाऊंगा, ये मुझे जहर कैसे पिला पाएगी, क्योंकि मैंने तो इसको वचन दिया हुआ है। क्या वचन दिया है? जब वामन अवतार लिया था भगवान ने, उस समय राजा बलि की बेटी
बामन भगवान को छोटे से नन्हे से बालक के रूप में देख करके, इतना सुंदर स्वरूप देख करके कहने लगी, अरे वाह, इतना सुंदर बालक यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं इसे अपने स्तन से लगा करके स्तन पान कराऊं, कितना आनंद होगा। भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरी इच्छा ये द्वापर युग में पूरी हो जाएगी, तो उस समय पूतना बन करके आना। और जब बलि को 3 पग भूमि के बहाने बंधन में कर लिया, उसका सर्वस्व हरण कर लिया, तो राजा बलि की बेटी को गुस्सा आ गया और सोचने लगी, अरे ऐसे सुंदर पुत्र को दूध पिला के क्या करूंगी, ऐसे पुत्र को तो जहर पिला के मार डालना चाहिए। भगवान ने कहा, तेरी ये इच्छा भी उसी समय पूरी हो जाएगी, उसी समय तू दूध भी पिला लेना और उसी समय तू जहर भी पिला लेना। तो भगवान जानते थे कि इनको दूध भी पिलाना है और विष भी पिलाना है, और यदि मैं नेत्र खोल करके रखूंगा तो ये क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो जाएंगी और मेरी लीला तो अधूरी रह जाएगी, मेरा वचन अधूरा रह जाए। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। तो कोई ये कहते हैं कि ये जो भगवान के दोनों नेत्र हैं, ये सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग है। सूर्य और चंद्र ने सोचा कि ये पूतना बालघातनी है, राक्षसी है, भगवान के हाथों कोई भी मरता है तो उसे मुक्ति मिलती है, और वो भगवान किसी न किसी अपने प्रिय लोक में भेज देते हैं उस भक्त को। भले ही वो किसी भी लोक में भेजें, लेकिन हम अपने सूर्य लोक और चंद्र लोक में इसे नहीं घुसने देंगे। इसलिए सूर्य लोक और चंद्र लोक के दरवाजे यानी नेत्रों के पलक वो बंद कर दिए सूर्य और चंद्र ने, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। तो कोई कहते हैं कि ये पूतना बालघातनी है, अगर भगवान नेत्र खोल करके बैठेंगे तो पूतना भगवान को देखेगी और भगवान पूतना को देखेंगे, और जब दो लोग आपस में टकटकी लगा करके एक दूसरे की नजर में नजर डाल करके लंबे समय तक देखते हैं तो आपस में प्रेम हो जाता है। और इसलिए जब आपस में प्रेम हो जाएगा तो भगवान अपनी प्रेमिका को कैसे मारेंगे। भगवान ने सोचा कि अगर इसका मेरा प्रेम हो गया नजर से नजर मिलने से, तो फिर मैं इसे मार नहीं पाऊंगा और मुझे तो आगे की लीला में इसका वध करना है। और इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि न तो नजर से नजर मिलेगी, न प्रेम प्रगाढ़ होगा, और न ही ये मारने में कोई बाधा पैदा होगी। तो इस तरह से मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। सबके अपने तर्क हैं, लेकिन सही बात यह है कि भगवान ने नेत्र बंद किए थे। क्यों किए थे ये तो भगवान जाने, हम और आप तो केवल अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इसलिए किए हों, शायद इसलिए किए हों। तो इस तरह से भगवान सुंदर लीलाओं को करने वाले हैं और इसीलिए उनको लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। उनकी लीलाओं को कोई भी नहीं समझता है, हम और आप भी नहीं समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन और इसके बाद फिर आगे के कथा प्रसंगों की ओर चलेंगे। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय